Hello guys, welcome back to our channel. Hope you are all good at your places. So today we will discuss some theorems on Banach space. So let's get started. Our first theorem is show that a closed subspace of a Banach space is a Banach space. So given क्या है आपको closed subspace given है Banach space का, हमने क्या show करना है कि closed subspace itself क्या है एक Banach space. So to show Banach space हमें एक चीज़ें दिखानी होती थी, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होती थी. फर्स्ट इज नॉन लीनियर स्पेस एंड सेकंड वन इज उसकी कंप्लीटनेस शो करनी होती थी. नाउ सिंस हमने सब स्पेस लिया है एक बनाक स्पेस का एंड बनाक स्पेस तो ऑलरेडी नॉन लीनियर स्पेस होता है और हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है कि सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस इज ऑल्सो नॉन लीनियर स्पेस. तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो क्लोज्ड सब स्पेस है ये ऑलरेडी नॉन लीनियर स्पेस है. So what we are left with is we have to show only the completeness of this closed subspace. So here we will consider M be a closed subspace of a Banach space B. So to prove is M is complete. अब completeness दिखाने के लिए हम क्या देखते थे, किसी भी स्पेस में हम एक कॉची सीक्वेंस पिक करते थे और फिर हम ये शो कर देते थे कि वो कॉची सीक्वेंस जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है जो कि उसी स्पेस में बिलोंग करता है. सो हियर वी विल कंसिडर x एंड b अ कॉची सीक्वेंस इन M. नाउ सिंस b इज कंप्लीट, अब b जो है वो कंप्लीट है, Therefore xn converges to x in B, क्योंकि अब जो आपने कॉची सीक्वेंस ली है वो M में ली है और M तो वैसे भी सबस्पेस B का है, तो ये जो कॉची सीक्वेंस है ये ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, B में तो जाएगी. तो अगर ये कॉची सीक्वेंस M में है तो ये कॉची सीक्वेंस B में भी होगी और सिंस B हमारा कंप्लीट है therefore we can say xn will converge to x which belongs to B. तो सिर्फ अब हमें प्रूव क्या करना रह गया कि ये जो x है ये कहाँ बिलोंग करता है, M में बिलोंग करता है. तब हम क्या कह देंगे, M क्या है, कंप्लीट. सो टू शो x बिलोंग्स टू M. अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ये हमारा स्पेस है B. सो दिस इज योर स्पेस B. अब यहाँ कहीं इसके बीच में M बैठा है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा M था. अब हमें अंदर का तो नहीं पता, हम ये तो कह सकते हैं ना, जब हम M क्लोजर की बात करते हैं तो M क्लोजर क्या होते हैं, इसके बाहर वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर x जो है वो B में बिलोंग कर रहा है तो मतलब यहाँ कहीं होगा वो x, और हम ये तो बोल ही सकते हैं कि x कहाँ है, उसके क्लोजर में ज़रूर है. तो हम यहाँ से क्या एक हमें चीज़ मिल गई कि नाउ x बिलोंग्स टू M क्लोजर. अब अगेन हमें सबस्पेस कैसा दिया है, क्लोज्ड सबस्पेस है, तो हम क्लोज सेट की डेफिनेशन लगा देंगे. हम किसी सेट A को क्लोज्ड सेट कब बोलते हैं, व्हेन A इज इक्वल्स टू इट्स क्लोजर, जब A उसके क्लोजर के इक्वल हो जाता है. तो देयरफॉर अगर x जो है वो M क्लोजर में बिलोंग कर रहा है एंड सिंस M इज क्लोज्ड दिस इम्प्लाइज M इज इक्वल्स टू M क्लोजर वेयर x बिलोंग्स टू M. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया इस डेफिनेशन से, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू M. यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट. ओके, और तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी. देयरफॉर वी कैन से एवरी कॉची सेट, कॉची, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, एवरी कॉची सीक्वेंस in M converges to an element of M. ठीक है, hence हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया. ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज शो दैट कंप्लीट सबस्पेस M ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस N इज क्लोज्ड. अब आपको गिवन क्या है, कंप्लीट सबस्पेस ऑफ M ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस N. N हमें नॉन लीनियर स्पेस गिवन है और उसका एक हमने कंप्लीट सबस्पेस लिया है M. अब हमने इस कंप्लीट सबस्पेस M को क्या शो करना है, क्लोज्ड प्रूफ करना है. अब अगेन क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमने अगर किसी सेट को क्लोज प्रूफ करना, हम क्या बोल देंगे, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स अगर उसमें बिलोंग कर जाएं, उसके अंदर चले जाएं, तब हम बोल देते हैं उस सेट को क्लोज्ड. तो हमने यहाँ पे वही चीज़ कर ली है. सो लेट कर लेते हैं z बिलोंग्स टू n बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ m. कोई भी मान लेते हैं z जो है वो m का लिमिट पॉइंट है. तो अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स m में ही दिखा दें तो हम बोल सकते हैं m क्लोज्ड है. सो देयरफॉर वी हैव टू शो दैट z बिलोंग्स टू m. सिंस z इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ m, अब हमने यहाँ पे पीछे आपको याद होगा हमने सेकंड पार्ट में हमने एक डेफिनेशन करी थी. हमने लिखा था कि अगर कोई हमें किसी सेट में हमें लिमिट पॉइंट मिलता है तो उस स्पेस में एक हमें ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी सच दैट वो सीक्वेंस इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी. तो यूजिंग सेम रिजल्ट हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन m such that this xn will converge to z as n tends to infinity. Okay, now since xn is convergent sequence in m,
हमें पता है कन्वर्ज कर रही है, सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एम, इट इज अ कॉची सीक्वेंस इन एम, तो कन्वर्ज कर रही है, हेंस कॉची सीक्वेंस भी होगी। ये भी हम ऑलरेडी रिजल्ट करके आए हैं पार्ट 2 में, आप देख सकते हैं। सिंस M इज कंप्लीट, अब M हमें ऑलरेडी कंप्लीट गिवन है, तो कंप्लीटनेस की डेफिनेशन लगा देंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस क्या बोलते हैं, सिंस x n converges, therefore x n converges to a point of M so that z belongs to M, कि मतलब अगर xn जो है वो z में कन्वर्ज कर रहा था, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस ये z भी कहाँ होना चाहिए, जहाँ की ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कहाँ से हमने ली थी, M से, therefore z belongs to M, और हमने शो क्या करना था, यही चीज शो करनी थी। Hence हमें रिजल्ट मिल गया, therefore we can say M is closed. Now next theorem is, let n be a non-linear space and M be a subspace of n, then the closure of M is also a subspace of n. ठीक है, तो अब आपको n नॉन लीनियर स्पेस गिवन है और m इसका सबस्पेस गिवन है, तो हम अब शो क्या करेंगे कि जो m क्लोजर है वो भी n का क्या है, सबस्पेस है। सो टू प्रूव इज m क्लोजर ऑफ m इज अ सबस्पेस ऑफ n, दैट इज वी हैव, अब सबस्पेस के लिए हमें कौन सी दो प्रॉपर्टी, हमें ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी होती थी, ठीक है, दैट इज वी हैव टू शो दैट इफ x एंड y बिलोंग्स टू m क्लोजर देन अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू m क्लोजर। अगर हम ये चीज़ दिखा देंगे, ये सबस्पेस की डेफिनेशन होती है ना, आप किसी भी स्पेस को सबस्पेस कब बोलते हो, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है वेयर अल्फा बीटास क्या है, आपके स्केलर हैं, और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, उस स्पेस से। हमें यहाँ पे स्पेस कौन सा लिया है, हमने एम क्लोजर। सो देन देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस हमने ले ली, देयर एग्जिस्ट xn and yn in M such that xn converges to x and yn converges to y. Now by joint continuity of addition and scalar multiplication in M we have, अब ये वाली properties वो है जहाँ हमने लिखा था since xn converges to x एंड वाई इन कन्वर्जेस टू वाई, देयरफॉर इनका सम भी किसको कन्वर्ज करेगा, x प्लस वाई को। और हमने एक फिर वहाँ पर सेकेंड नोट हमने किया था जिसमें हमने स्केलर की सीक्वेंस ली थी कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड अल्फा एन कन्वर्जेस टू अल्फा, देयरफॉर एक्स एन अल्फा एन विल कन्वर्ज टू एक्स अल्फा। तो वो प्रॉपर्टीज थी बाय कंटिन्यूटी ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो वही हमने यहाँ यूज़ किए। देखो, तो हमने उसको कंबाइन करके लिखा है ना, यहाँ जॉइंट क्वांटिटी, तो उनको हमने कंबाइन करके लिखा है, देयरफॉर हमारा यहाँ रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन विल कन्वर्ज टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ओके, डन इन प्रीवियस, मतलब आप पीछे हमारी फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, हमने वहाँ पे इसका प्रूफ गिवन है। ओके, फॉर एवरी अल्फा एंड बीटा, सिंस हमें क्या मिल जाएगा अब यहाँ से, अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन बिलोंग्स टू एम, दिस इम्प्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विल बिलोंग टू एम क्लोजर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट था, hence we can say M closure is a subspace of N. Now next is every convergent sequence in a normed space is a Cauchy sequence. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि every convergent sequence, कोई भी अब normed space में आपने कोई भी convergent sequence लिया तो वो क्या होगी, एक Cauchy sequence होगी। So proof देख लेते हैं, let xn be a convergent sequence in n, तो सिंस अब ये कन्वर्ज कर रही है तो हम मान लेते हैं ये किसी x नॉट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो देन फॉर अ गिवन, अभी हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगानी है। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता था, देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट such that norm of xn minus x naught is less than epsilon by 2 for all n greater than equals to n naught. Let it be equation number 1. ये कहाँ से आया, ये डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगेन पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन गिवन है, हम वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो इफ m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, अब हमने यहाँ पर एम एन के लिए ये वाली डेफिनेशन अप्लाई की, देयरफॉर वी कैन से नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स नॉट प्लस और माइनस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंस ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, नॉन लीनियर स्पेस से आ रहे हैं, तो नॉन लीनियर स्पेस की हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। फिर उसको जब यूज़ करेंगे हमारे नॉर्म सेपरेट हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स नॉट प्लस नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स एन। अगेन हमने ऊपर से रिजल्ट यूज़ किया, ये किसके लेस देन इक्वल्स टू है, एप्सिलॉन बाय 2, अगेन ये भी किसके लेस देन इक्वल्स टू है, एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर this implies any convergent sequence in non-linear normed space is a Cauchy sequence in M,
ठीक है। और ये डेफिनेशन किसकी है, ये अगेन डेफिनेशन किसकी बन गई, अल्टीमेटली ये बन गई डेफिनेशन हमारी कॉची सीक्वेंस की। अगेन ये वाली डेफिनेशन भी वही है जहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जस्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बाद हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी, यहाँ से हम हमारे जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अब हमारा थ्योरम क्या थी एक्चुअली कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस इज अ Cauchy सीक्वेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या होगा कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इन अ नॉर्म्ड स्पेस मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, सो एक रिजल्ट है यहाँ पे यही वाला, that is every Cauchy sequence in a normed linear space is bounded, कि normed linear space में आप कोई भी सीक्वेंस उठाओगे वो क्या होगी, हमेशा बाउंडेड होगी। इसे मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये बहुत अच्छी थ्योरम है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पीछे जितनी भी हमने थ्योरम्स करी हैं उन्हीं की हेल्प से, उनमें जो हमने रिजल्ट अप्लाई किए हैं वही यहाँ पर होगा, ये इजीली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टिल इसमें कोई डाउट आएगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे, हम इसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक डेफिनेशन और कर लेते हैं। Let n be a normed linear space, a series summation n varies from 1 to infinity xn, where xn belongs to n is said to be convergent to x belongs to n if the sequence of partial sum xn is equals to summation I varies from 1 to n xi converges to x in the norm ओके। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, आपको एक n नॉर्म लीनियर स्पेस गिवन है, ठीक है, एक सीरीज हमने उठाई है। अब यहाँ पे सीरीज की बात करेंगे। सीरीज कैसी है, समीशन एक्स एन वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस n से आ रहे हैं। इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, और ये कन्वर्ज किस पे करिए, x पे। दिस सीरीज विल सेड टू बी कन्वर्जेंट टू x इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये वाली जो सीक्वेंस है किसकी, पार्शियल सम्स की। पार्शियल सम्स कैसे होते हैं, ऐसे Sn is equals to summation xi where I varies from 1 to n, यहाँ लिखा भी है मैंने, for n is equals to 1 I is equals to 1 ऐसा आ जाएगा सम, I is equals to n is equals to 2 के लिए ऐसा सम आ जाएगा, n is equals to 3 के लिए ऐसा सम आ जाएगा। तो ये वाली जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, अगर ये x को कन्वर्ज कर जाए इन द नॉर्म जो आपको डिफाइन करके दिया होगा, तब हम इस सीरीज को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट टू x। ओके, एक रिजल्ट है यहाँ पे, अ सीरीज summation n varies from 1 to infinity xn is said to be absolutely convergent if summation n varies from 1 to infinity norm of xn is convergent। अब आप किसी सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलोगे, अगेन यहाँ पर हमने रियल एनालिसिस वाला रिजल्ट करा है, अप्लाई किया है। रियल एनालिसिस में हम यहाँ पर मॉड लेते थे, यहाँ पे अब हम बात करें नॉर्म लीनियर स्पेस की, तो हम यहाँ पे नॉर्म लेंगे। तो हम किसी सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब ये वाली चीज जो है विद नॉर्म, ठीक है, दैट इज समीशन नॉर्म ऑफ एक्स एंड वेयर एन टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, तब हम क्या कहेंगे, इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो नेक्स्ट हमने थ्योरम्स करनी है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये वाली जो थ्योरम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं फॉर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक आप इससे अच्छे से रिवाइज करिए। और टिल देन टेक केयर। और अगर कोई आपको डाउट्स आते हैं इसमें तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।